हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? माँ लक्ष्मी के भक्तजनों को महालक्ष्मी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत अब पूर्ण हो चुका है। असल में महालक्ष्मी का जो व्रत है वो शुरू होता है शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन के भाद्रपद में जो महीना आता है उसमें होता है, जो कि अगस्त और सितंबर में नॉर्मली आता है। इसमें क्या है कि महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों की अष्ट महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। जो अष्ट महालक्ष्मी है ना वो इस प्रकार है: आदि लक्ष्मी, धना लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजा लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। ये 8 लक्ष्मी माता के स्वरूप है जिनकी पूजा की जाती है, जिसको हम कहते हैं महालक्ष्मी। इवन राधा जी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि राधा माँ जो है उन्हें क्या कहा जाता है, महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये जो अष्टमी की पूजा शुरू होती है, हमने भाद्रपद तो बता दिया, पर ये राधा अष्टमी वाले दिन महालक्ष्मी जी की पूजा शुरू होती है। इसको 2 प्रकार से लोग करते हैं। कई लोग तो 16 दिन का व्रत उपवास रखते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि धागे बांधते हैं, 16 धागे, 16 कंडे उसमें लगा के इस धागे को बांधते हैं 16 दिन तक, और 16वें दिन व्रत उपवास करके उल्लास के साथ इस व्रत को खंडन करते हैं, मतलब इस व्रत को पूर्ण करते हैं। इस व्रत को करने का महत्व क्या है? इस व्रत से आपको धन, धान्य, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, फैमिली में खुशहाली, ये सब प्राप्त होती है। और जिनको पुत्र नहीं है, जो पुत्रहीन, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत व्रत माना गया है। कहा जाता है कि एक पुरानी कथा है, उसके अनुसार कि एक बारी विष्णु भगवान भ्रमण कर रहे थे और अपने ही भक्तों के बारे में सोच रहे थे, अपने भक्तों के बारे में विचार कर रहे थे। तो उनका एक बहुत प्रिय भक्त था जो कि एक ब्राह्मण था और बहुत ही गरीब था। तो जो ब्राह्मण था, वैसे भी हम कहते हैं कि विष्णु जी का एक अलग ही प्रेम है ब्राह्मणों के प्रति। तो जो ब्राह्मण के पास वो गए, ब्राह्मण को देखा, वो उसकी बात सुनते थे, ब्राह्मण के सारे कार्य पूरे करते थे। ब्राह्मण को ना जब पूजा करते, रोज भोग लगाते, विष्णु जी भोग ग्रहण करते। जब उन्होंने देखा कि मेरा भक्त बहुत परेशान है, तो वो विष्णु जी के मंदिर फिर गए जब भ्रमण करते हुए। तो विष्णु जी बोलते, तुम आए हो, क्या हुआ, किस लिए आए हो, क्या हो गया, क्या कष्ट है? तो वो कहता, मुझे धन्य चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे इतना धन्य धान्य बना दो कि मुझे किसी चीज की कमी ना हो, मेरे जीवन में सुख समृद्धि हर चीज हो, अच्छी संतान हो, उत्तम संतान हो, मेरे परिवार में हमेशा खुशहाली रहे। तो विष्णु जी कहते, देखो मैं तो वही दे सकता हूँ जो तुम्हारे कर्म में है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारे को ये सब कुछ प्राप्त करा सकता है। तो वो कहते, हाँ बताओ आप, मुझे क्या करना होगा प्रभु, मैं वो करूंगा। तो विष्णु जी कहते, महालक्ष्मी जी की पूजा करो। तो कह रहे, महालक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी? तो कहते, रोज सुबह ना महालक्ष्मी जी नगर का भ्रमण करने आती हैं, तो वो तुम्हारे घर भी आएंगी कल सुबह। कुछ तो जो भी तुमसे दान दक्षिणा मांगेंगी तुम उनको देना, तुम उनकी पूजा उपासना करना, वो तुम्हारे मन जो भी कार्य है वो कर देंगे। फिर क्या होता है, वो ब्राह्मण अपने घर को चला जाता है, अपनी वाइफ को जाके सारी बातें बताता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है, कल महालक्ष्मी जी आएंगी। तो वो क्या करती है, बहुत अच्छे से अपना घर वगैरह सब साफ सुथरा करती है, महालक्ष्मी जी का इंतजार करती है। जब सुबह महालक्ष्मी जी भ्रमण करने आती है, वो कहती है, आइए आप हमारे घर पधारिए। तो वो आती हैं, फिर उनको कहती है, आप मुझे ना अमीर बना दो, क्योंकि उसे पता तो होता है ये महालक्ष्मी है। वो समझ जाती है सब कुछ करा हुआ किसका है, ये विष्णु जी का किया हुआ है। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जिससे आपने तो विष्णु जी के भक्त हैं, आपने ऐसा मांगा है, देना तो मुझे पड़ेगा ही। तो आप एक काम करिए, 16 दिन का उपवास रखिए। तो कहते 16 दिन का उपवास की माँ विधि बता के उनको चली जाती है। 16 दिन के उपवास में क्या होता है कि 16 दिन आप व्रत उपवास रखेंगे, माँ लक्ष्मी के अष्ट नामों का ध्यान करेंगे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। जो गृहस्थ है, ये खास करके ये औरतों के लिए व्रत रखा गया है। जो गृहस्थी में औरतें होती हैं उस टाइम पे ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, अपने पति का सम्मान, अपने घर का कार्य करके पूजा पाठ करना, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना, माँ लक्ष्मी की महिमा गाना, और रोज शाम को चंद्रमा को अर्घ देती हैं। इस तरीके से ब्राह्मण की बीवी ने यह व्रत भी पूर्ण किया। जब 16वां दिन आया तो माँ लक्ष्मी फिर से प्रकट
माँ लक्ष्मी आई, उन्होंने उस ब्राह्मण की बीवी को जैसे वादा किया था कि मैं आपको सारा कुछ दूंगी, धन धान सबसे परिपूर्ण करूंगी, तो माँ ने आशीर्वाद दिया आपके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, अष्ट लक्ष्मी तुम्हारे घर में विराजेगी, क्योंकि मैं महालक्ष्मी तुम्हारे घर में आई हूँ। मैं लक्ष्मी के रूप में नहीं, मैं महालक्ष्मी के रूप में आई हूँ, तो तुम्हें सिर्फ वैभव यही नहीं मिलेगा, वैकुंठ में भी प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन करता है उसको धन धान्य हर चीज से परिपूर्ण करती है भगवती, हर चीज देती है माँ। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, धनहीन को धन प्राप्त होता है, वैभवहीन को वैभव प्राप्त होता है, यशहीन को यश प्राप्त होता है। तो हर चीज भगवती अपने भक्तों को देती है, भक्तजनों को देने के लिए 16 दिन आती है। वैभव लक्ष्मी का व्रत जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा है, बहुत वो है, उसी तरीके से महालक्ष्मी का भी व्रत है। ये त्योहार कह लें, ये व्रत पूजन को कह लें, ये थोड़ा कठिन तो है, पर इसमें माँ आपको एक अपना प्रेम बरसाती है। माँ लक्ष्मी आप पे इतनी कृपा रखेगी, इतनी कृपा दृष्टि बनाएगी कि जो फर्श पे होगा उसको अर्श पे पहुंचा देगी।